नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी 50 में 50 पॉइंट्स के करीब हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, एक क्रिटिकल लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे पहले भी सपोर्ट था। तो अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है निफ्टी 50 तो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। अगर इधर से ब्रेकआउट नीचे की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल होते हुए भी निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों पिवट लाइन या पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो फिलहाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 16,000 के करीब पहले भी सपोर्ट था और यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी हम लोग को दिख रहा है। तो इस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था निफ्टी 50 में। उस दिन हम लोग बाई करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF को स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करने के लिए बोले थे क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और क्रॉस हो चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ। तो बड़ा फॉल होने की आशंका है निफ्टी 50 में, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही इस लोकेशन पे हम लोग को निफ्टी 20 ETF को बाई करना है। आज हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा भी दिखता है जो कि बेरिश पैटर्न है, तो और भी हम लोग को फॉल होते हुए दिख सकता है। तो अगर इस लेवल का हम लोग को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ निफ्टी 50 में देखने को मिलता है तो नेक्स्ट पिवट करीब 14,767 के लेवल तक निफ्टी 50 आ सकता है। तो हम लोग को ज़्यादा डरना नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स और ETF में एक्यूमुलेट करना है। और निफ्टी 50 में गिरावट में आज सबसे बड़ा योगदान दिया है दोस्तों मेटल स्टॉक्स ने, खासकर स्टील सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स ने। टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल तीनों के शेयर में भारी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है आज। और मेटल स्टॉक्स में दोस्तों बड़ा गिरावट होने का सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिया है स्टील प्रोडक्ट्स पे, और आयरन ओर पे करीब 50% का करीब हम लोग को ड्यूटी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और अदर स्टील प्रोडक्ट्स पे करीब 15% तक हम लोग को इंक्रीज होते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटी दिख रहा है। और ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए लिया गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक शॉर्टेज हो चुका था स्टील प्रोडक्ट्स का। इस कारण स्टील अपने ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये फोकस किया कि हाउसिंग सेक्टर में और भी बूस्ट देने के लिए सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर में थोड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके प्राइसेस को डाउन किया जाए। तो इसके चलते हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा मेटल स्टॉक्स में हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी भी घटते हुए दिख सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि एक्सपोर्ट से थोड़ा हम लोग को प्रॉफिट में डिक्रीज होते हुए दिखेगा। तो इसीलिए चलते हम लोग को सेल में भी आज बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है। लगातार ऐसे भी सेल में हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा था क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। कोविड के बाद से हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न मेटल स्टॉक खास करके सेल और टाटा स्टील और JSW स्टील ने निकाल करके दिया था। उसके बाद से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। FIIs का लगातार मार्केट में सेलिंग चल रहा था। इसी क्रम में सेल बहुत ही नीचे चल रहा था, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। और आज हम लोग को न्यूज़ आते हुए दिखा तो 10% से अबव हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट होते हुए सेल में दिखा है। तो इसी का हम लोग जिक्र करते हैं अपने वीडियोस में दोस्तों कि ज़्यादा हम लोग को मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऐसे हम लोग को मेटल स्टॉक्स से दूर ही रहना है, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके कारण मेटल सेक्टर हम लोग को वर्क करते हुए दिखता है। सबसे पहला गवर्नमेंट का जो डायरेक्शंस आता है उससे मेटल स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और सेकंड होता है इन्वायरमेंट फैक्टर, और थर्ड होता है चाइनीज़ फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टील सेक्टर में। गवर्नमेंट का भी जब डायरेक्शन आता है, जैसे हम लोग को आज डायरेक्शन देखने को मिला, तो बड़ा फॉल होते हुए मेटल सेक्टर में दिखा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कारण भी बहुत सारा प्रोजेक्ट रुकता है, इसके कारण भी हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए मार्केट में दिखता है, मेनली स्टील स्टॉक्स में। और चाइनीज़ फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। जब चाइनीज़ स्टील इंडिया में प्रवेश करता है तो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिटेबिलिटी घटता है, और इसके कारण लॉन्ग रन में वो अच्छा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, प्राइस कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। तो चाइनीज़ फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये तीनों फैक्टर स्टील सेगमेंट या मेटल स्टॉक्स को गवर्न करते हैं। तो इसलिए हम लोग को मेटल स्टॉक्स एज ए रिटेलर हम लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी देखिएगा कि मेटल स्टॉक्स में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेल में बहुत ही बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है दोस्तों। लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था, आज 10% का बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेटल स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करके ट्रैप हो चुके होंगे। तो अब ज़्यादा से हम लोग को एवरेज डाउन में नहीं करना है क्योंकि बड़ा फॉल हो चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा बहुत अभी वेट कर सकते हैं, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तब आप लोग बाई कीजिएगा। ऐसे हम लोग फ्रेश एंट्री लेने के लिए सेल या टाटा स्टील को नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट पिवट सपोर्ट करीब आपको 67.83 पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इसमें हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे सेल में। और सेम हम लोग टाटा स्टील में भी देख रहे हैं दोस्तों, लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है नीचे की तरफ, और आज हम लोग को 10% से ऊपर का फॉल देखने को मिल रहा है।
तो टाटा स्टील में भी हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, बहुत ही बड़ा फॉल होने वाला है, लगातार गिरावट हम लोग को देखते हुए बन रहा है। तो नेक्स्ट पिवट करीब 936 के लेवल पे है। तो अगर 936 के लेवल पे आता है तो पहले से अगर टाटा स्टील में एंट्री है तब कुछ एवरेज करना है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो, लेकिन फ्रेश एंट्री तो मेटल स्टॉक्स में हम लोग को नहीं लेना है। पहले से भी हम लोग अपने वीडियोस में बात करते थे कि मेटल सेक्टर से हम लोग को दूर रहना है। और आज हम लोग बात करेंगे फार्मा का एक दिग्गज कंपनी डिवीज लैब की हम लोग बात कर रहे हैं। एपीएस बनाने का एक शानदार स्टॉक है, शानदार डेट फ्री स्टॉक। इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और एक लंबा कंसोलिडेशन था। ये दोनों लोकेशन पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे डिवीज लैब में, क्योंकि बड़ा फॉल अपने टॉप से हो चुका था और आज हम लोग को बड़ा गिरावट होते हुए दिखा है डिवीज लैब में। और इस गिरावट के कारण हम लोग आज बाई करने के लिए नहीं बोले थे टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि हम लोग फॉलिंग मार्केट में बाई करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि इस सपोर्ट को आज हम लोग को ब्रेकडाउन होते हुए नीचे की तरफ दिखा है तो बड़ा फॉल डिवीज लैब में हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव था, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइन था, तो इस कारण हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी है, अगर इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखता है, पहले भी सपोर्ट था, तो अगर इस लेवल पे सपोर्ट दिखेगा तो अपडेट करेंगे डिवीज लैब बाई करने के लिए, नहीं तो ज़्यादा चांसेस है ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होने का, क्योंकि बहुत ही बड़ा हम लोग को रेड कैंडल बनते हुए दिखा है। तो अगर नेक्स्ट पिवट तक आता है नीचे वाला पिवट पे, तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा हम लोग डिवीज लैब में वहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, एक मल्टी बैगर स्टॉक भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी हाल ही में निफ्टी 50 में भी डिवीज लैब का एंट्री हो चुका है। तो डिवीज लैब में जितना फॉल होगा दोस्तों, जहाँ पे सपोर्ट लेगा इस पिवट पे हम लोग वहाँ पे और भी अपना एंट्री को बढ़ाएंगे। और अगर डिवीज लैब के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सेल्स करीब 2518 करोड़ का रहा है, और पिछले साल हम लोग बात करें मार्च 2021 के क्वार्टर में तो 1788 करोड़ का हम लोग को सेल्स देखने को मिल रहा है। तो अच्छा इंक्रीज हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है डिवीज लैब में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सस्टेनेबल है, 44% हम लोग पिछले क्वार्टर में भी देखे तो इस क्वार्टर में भी ओपीएम हम लोग को 44% का बड़ा ओपीएम निकल करके हम लोग को आया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 502 करोड़ का हम लोग को पिछले साल नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, इस साल करीब 895 करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही स्टीप जंप हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करते हैं डिवीज लैब में, तो बहुत ही शानदार हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। 51.94% का होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने लिटिल बिट स्टेक कम किया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। 19.30% का स्टेक पहले था, अब घट के 18.45% हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग एफआईआईज की तरफ से लगातार मार्केट में देखने को मिल रहा था। डीआईआईज की बात करें तो इस क्रम में डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाया, पिछले क्वार्टर की तुलना में लगातार डीआईआईज स्टेक बढ़ा रहे हैं डिवीज लैब में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 18.32% का स्टेक डीआईआईज के पास है। तो करीब 36% से हम लोग को एफआईआईज डीआईआईज का होल्डिंग दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक की बात करें तो 11.28% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न डिवीज लैब का है दोस्तों, तो इसलिए डरना नहीं है। थोड़ा बहुत अगर फॉल भी होता है तो और भी हम लोग एक्युमुलेट करेंगे लोअर पिवट्स पे। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, अशोक सुट्टा जी का एक शानदार लीडरशिप है और एआई सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर होने वाला है, तो इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो हम लोग देख रहे थे हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी रिटर्न लिस्टिंग के बाद से ही निकाल करके दिया था। पहले तो लिस्टिंग में ही पैसा को डबल किया था, उसके बाद अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके हैप्पीएस्ट माइंड ने दिया था। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग बात भी करते हैं कि आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 10 स्टॉक था तो 3-4 स्टॉक जरूर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह दिए थे। अगर बुक किए होंगे प्रॉफिट तो अच्छा आप लोग को प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिखता है और 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज करीब आता है और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा था, और उसके बाद हम लोग को बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिलता है। जिधर भी ब्रेकडाउन होता है ट्रायंगल पैटर्न में बड़ा फॉल होता है, ये हर वीडियोस में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद से हम लोग को साइडवेज मोमेंटम हैप्पीएस्ट माइंड में चलते हुए दिख रहा है। इस लेवल पे सपोर्ट है 929 के लेवल्स पे, पहले भी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिखा था और इस लेवल पे फिर से सपोर्ट दिखा था। तो हैप्पीएस्ट माइंड को हम लोग बाई करने के लिए बोले थे इस लेवल पे। अगर अभी तक बाई नहीं किए होंगे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 3-4% का बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको दिखता है। लेवल्स की बात करें तो 960 के ऊपर आप लोग हैप्पीएस्ट माइंड को जरूर से बाई कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग जरूर से एवरेज आउट कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, डरना नहीं है। थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है नियर टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आपको बना करके हैप्पीएस्ट माइंड देगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।